गांव का नाम था सूरजपुर। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों की आंखों में सपनों से ज्यादा मजबूरी। उसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी रामू। रामू के पास ना बड़ी जमीन थी, ना पैसा, ना कोई सहारा। बस उसके पास था उसका ईमान, उसकी मेहनत और उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी पत्नी सीता और 6 साल का बेटा गोलू। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, बैलों की जगह खुद ही हल खींचता और फिर शहर जाकर मजदूरी करता। कई बार उसे काम मिलता, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता। उसके घर में कई दिन चूल्हा भी नहीं जलता था। सीता अक्सर भूखी रह जाती थी ताकि गोलू का पेट भर सके। एक रात गोलू ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या हमारे घर में कभी दूध आएगा? रामू का दिल टूट गया। उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं और धीरे से बोला, हाँ बेटा, एक दिन जरूर आएगा। लेकिन रामू जानता था वो एक दिन बहुत दूर है। दूसरी तरफ अमीर आदमी। उसी गांव के पास एक बड़ा सा बंगला था। उसमें रहता था गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ विक्रम सिंह। सेठ के पास कारें थीं, नौकर थे, खेत थे, दुकानें थीं, पैसा इतना कि गिनते गिनते थक जाए। लेकिन सेठ के चेहरे पर हमेशा गुस्सा और घमंड रहता। वो गरीबों को देखकर कहता, गरीब लोग गरीब ही रहते हैं क्योंकि इनके अंदर दिमाग नहीं होता। सेठ विक्रम को लगता था दुनिया में सब कुछ सिर्फ पैसों से चलता है। कहानी में मोड़। एक दिन गांव में बड़ी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। गांव के कई घरों में पानी भर गया। रामू का छोटा सा घर भी पानी में डूब गया। सीता रो रही थी, गोलू कांप रहा था। रामू ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, डर मत बेटा, भगवान है। लेकिन उसी बारिश में सेठ विक्रम की कार नदी के पास फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। सेठ के नौकर डरकर भाग गए। मोबाइल भी पानी में गिर गया। सेठ अकेला रह गया। चारों तरफ अंधेरा, बारिश और जंगल जैसी जगह। सेठ घबरा गया। पहली बार उसे लगा कि पैसा सब कुछ नहीं। वो चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। रामू का दिल बड़ा था। रामू उसी रास्ते से जा रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटे के लिए किसी सुरक्षित जगह का इंतजाम करने निकला था। रामू ने आवाज सुनी। वो दौड़कर गया और देखा सेठ विक्रम की कार फंसी हुई है। सेठ डर से कांप रहा था। सेठ ने रामू को देखा और बोला, अरे रामू, मुझे बचा ले, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। रामू ने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, पैसे बाद में, पहले जान बचाइए। रामू ने अपने कंधे पर रस्सी डाली, कीचड़ में घुसा और पूरी ताकत लगाकर सेठ को बाहर निकाला। सेठ कीचड़ में गिरते गिरते बचा। रामू ने उसे सहारा दिया। सेठ का घमंड टूट गया। सेठ विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था। जिस गरीब को वो हमेशा नीचा समझता था, आज वही गरीब उसकी जान बचा रहा था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, रामू, आज तू नहीं होता तो मैं मर जाता। रामू मुस्कुरा दिया और बोला, सेठ जी, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। रामू की मजबूरी सामने आई। सेठ विक्रम को रामू के कपड़े देखकर ही पता चल गया था कि वो कितना गरीब है। सेठ ने पूछा, तू इतनी बारिश में कहाँ जा रहा है? रामू ने भारी दिल से कहा, सेठ जी, मेरा घर डूब गया, बीवी और बच्चा भूखे हैं, मैं बस कोई काम ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर सेठ विक्रम की आंखें भर आईं। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गईं। गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। उसका दिल शर्म से भर गया। असली बदलाव की शुरुआत। सेठ विक्रम ने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, रामू, आज तूने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, आज तूने मुझे इंसान बना दिया। फिर सेठ उसे अपने बंगले में ले गया। रामू डर रहा था, लेकिन सेठ ने कहा, डर मत, आज से तू मेरा मजदूर नहीं, मेरा भाई है। सीता और गोलू को भी बुलाया गया।